हुकूमत ने सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले नासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। 9 मई फसादात के तनाजुर में बानी PTI समेत मुतादिद रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत ने PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद करते हुए उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए। जराये के मुताबिक फहरिस्त में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार समेत कई रहनुमा शामिल हैं। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत दफन कर दी। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाना है। अगर एटम बम ना होता तो जंग के हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में मैस ट्रांजिट मनसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब में पहली बार तरक्याती काम शुरू किया गया। सड़कों के जाल बिछाए गए, अस्पताल बनाए गए। पंजाब में कामयाबी शबाना रोज मेहनत का नतीजा है। अब पाकिस्तान में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। पूरी टीम मिलकर काम करेगी तो अगले इलेक्शन में नताइज खुशाइंद होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरांवाला को तारीखी मंसूबा दिया है। मैस ट्रांजिट मंसूबे से गुजरांवाला की तकदीर बदलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। वज़ीर आला के ओहदे को मजाक बना दिया गया। सुहेल आफरीदी को अडयाला जेल के बाहर बैठने का मैंडेट नहीं मिला। खैबर पख्तूनख्वा खंडर का मंजर पेश करता है। वज़ीर आला को अडयाला जेल जाने के बजाय स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों को देखना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, मियांवाली और गुजरात से ताल्लुक रखने वालों ने कुछ नहीं किया। हरिपुर में शेर की जीत वहाँ के हुक्मरान की नाअहली का नतीजा है। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो गई। डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पंजाब के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की मोहर है। एटम बम से मोटरवे तक सब मुस्लिम लीग नून के दौर में बना। जंग के दौरान फौज की क़यादत को जो है निशाना बनाते रहे, उनके मतलब गलत जो है ज़बान इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तान दुश्मन की शनाख्त है उनकी। दहशत गर्दों के साथ जो है गुफ्तो शनीद और उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें मत करें। अपने जो मुजाहिद हैं, जो शहीद हैं, उनके हक में आवाज़ उठाएं। हर चीज़ पे बोलता है इमरान खान, क्यों ना बोला उस वक़्त जंग में अपने मुजाहिदों के हक में, अपने जवानों के हक में। PTI के लीडर की हमशीरा उन्होंने जब गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ, जो है ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, ये किस तरह अपने आप को महब वतन करार दे सकते हैं। जब इस किस्म का रवैये रखे जाएंगे तो फिर उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाए। सियासत करनी है 100 दफ़ा करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की गैरत को और हमीयत को ना ललकारें। बानी PTI भारत से जंग के दौरान भी गलत ज़बान इस्तेमाल करते रहे। उनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशत गर्दों से बातचीत की बातें ना करें। हमारे शहदा के हक में आवाज़ उठानी चाहिए। बानी हर चीज़ पर बोलते हैं, अपने जवानों के हक में क्यों ना बोलें। बानी की बहन ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू की है। ये किस तरह खुद को मुहब वतन करार दे सकते हैं। जब इस किस्म के रवैये रखे जाएंगे तो इस किस्म की ज़बान भी इस्तेमाल होगी। आपको सियासत करनी है, करें, पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को ना ललकारें। कौन, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो, किसकी जुबान बोल रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को। एक जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। वो अपनी जात का कैदी है। उसकी सियासत खत्म हो चुकी। अब कोई बयानिया नहीं चलेगा। वो समझता है कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मनफी बयानिए का खात्मा वक्त की जरूरत है। असल बयानिया इसी जहन मरीज ने ट्वीट करके दिखाया। अब वक्त है कि हमें बताना पड़ेगा कि जो बयानिया चला रहा है वो कौन है। किसी की जात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। DGI-SPR ने कहा, ये समझते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। ये कौन सा आइन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं और वहाँ से अपनी अफवाज के खिलाफ बयानिया आ रहा हो। भारत अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी उसका बयानिया उठाता रहा। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया आगे बढ़ाने में अफगानिस्तान का मीडिया भी भारत से पीछे न रहा।
तहरीक इंसाफ का बयानिया मुल्क दुश्मन है ना होगा, मुल्क तनाव और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोह ने कहा कि पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी है। ये वक्त है कि सब एक दूसरे को तस्लीम करें, जगह दें और एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। जमहूरियत पसंद क़ुव्वतें तनाव कम करने के लिए किरदार अदा करें। बैरिस्टर गोह ने कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात की इजाज़त मिल जाए तो हम बेहतरी की जानिब चले जाएंगे। अली मोहम्मद खान बोले, बानी PTI ने कभी नहीं कहा कि वो फौज के खिलाफ हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि इदारे का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी से भी बड़ा मसला सियासी अदम इस्तेकाम है। सियासी इस्तेकाम होगा तो मैशत भी बेहतर होगी। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सही थी, बाहर से बैठकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की ये नाकाम साजिश है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कैदी के जाती सोशल मीडिया अकाउंट से अखलाक से गिरी बातें शेयर की गई। PTI क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुल्क को मुतनाज़ बना रही है। कुछ सियासी जमातों की क़यादत जेल गई तो उनके बयानिए ही बदल गए। पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। माजी में PP के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हुआ। बदतरीन हालात में भी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। आसिफ अली जरदारी ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। तर्जुमान पाक फौज ने ज़हनी मरीज बानी तहरीक इंसाफ का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा जाहिद बुखारी ने कहा कि भारतीय मीडिया की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए की चाल चलने वाले ज़हनी मरीज को कौम ने पहचान लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले ये चंद चेहरे रियासती इस्तेकाम के लिए वाज़ेह खतरा हैं। दुश्मन एजेंडे पर चलने वालों को जान लेना चाहिए कि रियासत उनकी हर साजिश नाकाम बनाएगी। PTI से सियासी डायलॉग के सारे दरवाजे बंद हो चुके। PTI गहरी खाई में गिर चुकी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान का कहना है कि PTI की अगली ख्वाहिश खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफाज है। IMF को खत लिखना, 9 मई जैसे वाक़यात कोई मुहब्बे वतन नहीं कर सकता। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत और इसराइल से चलाए जाते हैं। पाकिस्तान और बानी PTI में किसी एक के इंतखाब का वक्त आ गया। पाकिस्तान की फौज न किसी मकतबा फिक्र की है न किसी जमात की है। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तानियों की है। इसका सिपा सालार 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सिपा सालार है। ये 7 करोड़ 7 लाख पाकिस्तानी जो हैं, फौजी जो हैं, ये 25 करोड़ की नुमाइंदगी करते हैं। इसमें कौन है कि इस फौज में कौन है? आपका और मेरा भाई है। ये ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह वाली फौज है जिसका जवान शहादत का तालिब है। माएँ अपने बच्चे जब रवाना करती हैं बॉर्डर के ऊपर, ये नहीं कहती उनको कि बेटा वापस आना है, वो कहती हैं अल्लाह तुझे शहादत नसीब करे। चेयरमैन उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं, पाकिस्तान में एक तबका है, उसका जब दिल चाहता है फौज के सिपा सालार के हवाले से जो मर्जी कहना शुरू कर देता है। इस पर कैसे खामोशी इख्तियार की जा सकती है? इस वक्त फौज और उसके सिपा सालार के खिलाफ मुहिम चलाने वालों का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। पूरी दुनिया में सिपा सालार और पाक फौज को पजीराई मिल रही है। हरमैन शरीफैन की पासवानी हमारे लिए फ़ख्र की बात है। ताहिर अशरफी ने मजीद कहा कि सियासतदान अपनी सियासी लड़ाई लड़ें, हुकूमत जाने और तहरीक इंसाफ जाने। खुदा के लिए फौज को और सलामती इदारों को इससे बाहर रखो। DGI SPR के वालिद की पहचान पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की वजह से है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क़ायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मनशात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए तावन बढ़ाने पर इतफाक़। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दामात उठाने पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। एयरपोर्ट्स पर हर मुमकिन हद तक मनशात केसेस की निशानदही अव्वलीन तरजीह है। पाक अमरीका ताल्लुकात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहम हैं। अमरीकी सफ़ीर की इंसदाद मनशात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन टेक्निकल मुआवनत की पेशकश। कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं, हर शोबे में ताउन जारी रखेंगे। पंजाब में वनडिश की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर क्रैक डाउन करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर कार्रवाई का हुक्म।
तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को शादी तकरीबात में वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। फार्म हाउसेज और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का फैसला। मैरिज हॉल के लिए मुकर्रर औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। वन डिश और लाउड स्पीकर की खिलाफवर्जी की सूरत में अफसरान शादी तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब, खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, नौजवानों को मजबूत माहौल फराहम कर रहे हैं। कराची 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, पाकिस्तान से 10,000 से जायद खिलाड़ी नेशनल गेम्स में शिरकत के लिए आए हैं। कराची में 24 मुकामात पर नेशनल गेम्स के मुकाबले होंगे। 35वें नेशनल गेम्स को एक मिसाली इवेंट बनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान तवील छुट्टी पर चले गए। हाई कोर्ट बेंचेस में अहम तब्दीलियां। जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज का सिंगल बेंच खत्म। जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज का जस्टिस बाबर सत्तार के साथ स्पेशल बेंच तश्कील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच बहाल। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का फौजदारी केसेस का स्पेशल बेंच तैयार। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज का टैक्स केसेस के लिए स्पेशल बेंच होगा। पंजाब की फिजा बदस्तूर आलूदा। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके काहना में AQI 542, रहीम यार खान में 378 हो गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर इलाकों में भी फिजाई आलूदगी बढ़ गई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि फ़ज़ाई आलूदगी के मसले पर साइंसी बुनियादों पर फैसले किए जा रहे हैं। लाहौर में शुमाल मगरबी हवाओं के बायस आलूदगी में इजाफा हुआ। स्मोक कंट्रोल मशीनरी, वाटर बाउजर्स और इंस्पेक्शन टीमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। पंजाब हुकूमत खित्ते में सबसे जाम एंटी स्मोक प्लान पर अमल दरामद कर रही है। सियासी बयानियां नहीं बल्कि सिर्फ अवाम की सेहत तरजीह है। लोग गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं।